नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी विमल कुमार छाजेड़ एडवोकेट। मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण जजमेंट की हम आज चर्चा करेंगे। वाहन स्वामी एक वाहन को बेच देता है और बीमा पॉलिसी भी उस वाहन के साथ रहती है और सूचना यदि बीमा कंपनी को नहीं दी गई तो क्या क्लेम स्वीकृत होगा या नहीं होगा। इस बिंदु पर एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट आया है केरल उच्च न्यायालय का। दोस्तों, पूरा जजमेंट मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। मोटर वाहन के मालिक ट्रांसफर होने से बीमा कंपनी को सभी बीमा दायित्व भी पॉलिसी के साथ ही हस्तांतरित हो जाते हैं, ऐसा ऑनरेबल हाई कोर्ट का मत रहा। केरल उच्च न्यायालय ने जो जजमेंट दिया है, इसमें मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहन स्वामी का स्थानांतरण होने पर उस वाहन के ऊपर सभी दायित्व वाहन बीमा पॉलिसी को भी हस्तांतरित माना जाता है। जस्टिस जियाद रहमान साहब का जजमेंट है। एमएससीटी कोर्ट, जिसको हम मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल कहते हैं, के द्वारा पारित निर्णय को इस याचिका में जो अपील थी, इसमें चुनौती दी गई थी। केस था रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी विरुद्ध अनम्मा राजू आदि। इसमें जो क्लेमेंट थे उन्होंने भी अपील की और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने भी अपील की। दोनों की क्रॉस अपीलें थी। दोनों ने एक अपील, जो क्लेमेंट थे उन्होंने राशि बढ़ाने के लिए की, दूसरी अपील रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने की और उन्होंने कहा कि ये जो क्लेमेंट है, ये चूंकि वाहन बेच दिया था और कंपनी को सूचना नहीं दी तो क्लेम प्राप्त करने के ही अधिकारी नहीं है। इस मुद्दे पर दोनों अपीलें थी और दोनों अपीलों में एक साथ जजमेंट ऑनरेबल जस्टिस जियाद रहमान साहब ने इसमें दिया है। बीमा कंपनी जो थी रिलायंस कंपनी, उनका कहना है कि वाहन ट्रांसफर होने पर 157(2) मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत सूचना देना चाहिए, जो नहीं दी गई थी। और दूसरी जो अपील थी वो राशि बढ़ाने के बारे में थी। तो यहां पर जो मृत व्यक्ति था वो 24/11/13 को मोटरसाइकिल पर पिलियन राइडर के रूप में था साथ में। ये मोटरसाइकिल नंबर KL 35B0976 थी। इसमें मोटर एक्सीडेंट जो हुआ वो जो बाइक थी उसमें 60 लाख रुपए का क्लेम मांगा गया था, क्योंकि एक व्यक्ति उसके ऊपर जो सवार था उसकी मृत्यु हो गई थी। अब यहां पर प्रश्न यह है, बीमा कंपनी ने यह कहा कि मोटरसाइकिल बेच दी थी जो आरटीओ में 17/10/2013 को ट्रांसफर हो गई और 24/11/2013 को इसमें एक्सीडेंट हुआ। तो यहां पर उन्होंने कहा कि रेस्पोंडेंट को इसकी सूचना देना थी, किंतु उन्होंने सूचना नहीं दी। अब यह कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी थी। 147 मोटर व्हीकल एक्ट का भी जिक्र इसमें आया। थर्ड पार्टी रिस्क कवर थी इसमें। तो यहां सूचना नहीं दी तो क्या उसकी रिस्क कवर होगी या नहीं होगी। इसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इरडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसका भी हवाला दिया, उनके निर्देशों की भी बात कही गई। इसमें इंडिया मोटर ट्रैफिक रूल के सेक्शन 2 की भी बात कही गई। मोटर व्हीकल एक्ट के 144 MV एक्ट की भी बात कही गई। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स का हवाला देते हुए यहां पर केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि ये 157 के तहत जो सूचना देने का जो निर्देश है वो आज्ञापक प्रावधान नहीं है, उसके कोई परिणाम नहीं निकलते हैं। ये बात कहते हुए उन्होंने रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी ने जो अपील की थी उसमें ये मत व्यक्त किया कि 157 का प्रावधान आज्ञापक प्रावधान नहीं है, उसके ट्रांसफर होने की सूचना नहीं दी। इसके कारण यदि कोई व्यक्ति का क्लेम है तो क्लेम खारिज नहीं हो जाएगा। और हालांकि यहाँ यदि वाहन ट्रांसफर हो गया है और पॉलिसी तो चूंकि पहले वाले जो जिसने वाहन को बेचा है उसी के नाम पे है,
उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि नाम परिवर्तन होने से परिणाम में परिवर्तन नहीं हो सकता है। बहुत अच्छी बात ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें कही और बीमा हित प्रभावित नहीं होंगे। तो ये जो जजमेंट था, एक महत्वपूर्ण जजमेंट केरल उच्च न्यायालय का है, जिसमें बीमा कंपनी ने बीमा जो नीचे एमएससीटी कोर्ट ने मंजूर किया था उसको निरस्त करने की अपील की, और जिन्होंने बीमा का केस लगाया था उन्होंने भी बीमा की राशि बढ़ाने की अपील की। दोनों अपीलें खारिज करते हुए ऑनरेबल केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि नाम ट्रांसफर हो जाने के कारण बीमा देने से बीमा कंपनी मना नहीं कर सकती। दूसरा, उन्होंने कहा कि यदि बीमा बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जितनी उसकी सैलरी थी उस हिसाब से जो बीमा नीचे एमएससीटी कोर्ट ने तय किया है वो बराबर है, उतनी राशि पर्याप्त है। इस आधार पर दोनों अपीलें ऑनरेबल केरल उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दी। नमस्कार दोस्तों।